हिफ्ज़ुर रहमान साहब दामद बरकातुम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं और एक बहुत बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं। हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान साहब रहमतुल्लाह अलैह के फ़र्जंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आप रुकन हैं। ख्वाहिश थी देर तक उनको सुनते, वलवला अंगेज़ गुफ्तगू करते हैं, जवानों में ज़िंदगी भरते हैं। उनसे गुजारिश है कि तासुराती खिताब फरमाएँ। इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना फ़ज़ैल साहब का बयान होगा और फिर इफ्तिताह बुखारी का जो निज़ाम है ख़त्म बुखारी का, वो हज़रत मौलाना फरमा कर दुआ फरमाएँगे। 2:30 बजे इंशाअल्लाह नमाज होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज 5 नवंबर 2023 को जामिया उम्मुल हुदा परसौनी के इहाता में ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम हो रहा है जिसको आप देख रहे हैं। हम सब के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है और ये हम सब के लिए फख्र का जरिया है कि हमारे इस खित्ते में, हमारे इस इलाके में, बिहार की सरजमीन में आज हमारे बीच में एक ऐसी अजीम शख्सियत मौजूद है जिनको देखना, जिनकी जियारत करना यकीनन हम सब के लिए बाइस रहमत है। मेरी मुराद हजरत मौलाना मोहम्मद सुफियान कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद वक्फ है। यकीनन हजरत ने अपने कीमती वक्त में से ये वक्त निकाला। हम सब दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत दामत बरकातुहुमुल आलिया को सेहत आफियत नसीब फरमाए और दराज़ी उम्र नसीब फरमाए। हजरत का साया हम सब कायम और दायम फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये जो प्रोग्राम का सिलसिला हजरत मौलाना गुफरान साजिद कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया ने शुरू किया है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि इसके दायरे को और भी वसी किया जाए और इसका दायरा सिर्फ मधुबनी तक ना रहे बल्कि पूरे बिहार को इसका दायरा बनाया जाए। इनकी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ साथ मैं इस इदारे के मुहतमिम और यहां के जो असातिज़ा हैं और कमेटी के जो जिम्मेदार हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने ये हिम्मत की और इलाके के इतने उलमा को आपने जमा फरमाया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हम जानते हैं कि जब एक मर्द पढ़ता है तो उससे एक मर्द की इस्लाह होती है और जब एक खातून तालीम याफ्ता होती है तो उससे पूरा खानदान संवरता है, पूरा खानदान सजता है। इस किस्म के इदारे की जरूरत है जहां तालीम के साथ तरबियत का निजाम हो। हम जानते हैं हमारा जो ये मुआशरा है ये कितना सर और गल चुका है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो बुराइयां आम हो रही है, इस बुराइयों को दूर करने के लिए, इस मुआशरे को सुधारने के लिए सिर्फ एक जरिया है कि औरतों के और बच्चियों के
तालीम का सही तौर पर इंतजाम किया जाए और इनकी तरबियत का इस अंदाज में इंतजाम किया जाए कि ये हमारी तालीम याफ्ता हो जाए। अभी आपने बहुत सारे उलमा को सुना, तकरीबन जितनी बातें आनी थी, जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होनी थी, तमाम बातें आपके सामने आ गई। और खास करके सरजमीन बिहार ने जो अफराद पैदा किए हैं और इनकी जो खिदमात सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है, उन खिदमात का तज़किरा अभी हम सब के पेशवा और हम सब के रहनुमा हजरत मौलाना उमर आबिदीन साहब दामत बरकातुहुल आलिया ने आपके सामने पेश फरमाया। इसके बाद कोई बात करने जैसी रही नहीं, बस दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब के आने को कबूल फरमाए, हम सब की मेहनतों को कबूल फरमाए, हम सब की काविशों को कबूल फरमाए। अल्लाह इस प्रोग्राम के निज़ाम को दूर तक पहुंचाए और इसके जो फैज़ हैं वो सिर्फ इस इलाके तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान तक इस फैज़ को अल्लाह ताला पहुंचाए। बस ये मुख्तसर सी गुफ्तगू के बाद मैं अपनी बात इन अशार के साथ खत्म करता हूं कि पर्दे उठे निगाह से हर शय बिखर गई, तनवीर सुबह रात के रुख पर बिखर गई, दश्तो जबल से नूर के कुंदे लपक पड़े, गलियों के दाम फूलों के सागर झलक पड़े, बरगो शजर निहाल हुए झूमने लगे, आपस में एक दूसरे का मुंह चूमने लगे, किरणों का रक्स होने लगा हर बरगुबार पर, फिरदौस अक्सरेज है हर लालदाजार पर, तारीकियों का नाम मिटाकर जहान से उतरी उरू से सुबह नई आन बान से, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, बादल फिजाए दहर पे रहमत के छा गए, आई सदा के सैयदे कौनैन आ गए। फिर क्या हुआ, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बथा तमाम जलवों के तूर हो गया, आई झलक जो सैयदे कौनैन के नूर की, जमजम से मौज उठी शराबन तहूर की, बज़्मे जहां में आज ये किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। वमा अलैना इल्लल बलाग।